एक कपल था जो न्यूयॉर्क के एक सुनसान इलाके में रहता था। उनकी शादीशुदा जिंदगी तनाव से भरी थी। रोज लड़ाई झगड़े उनके घर का हिस्सा बन चुके थे। एक दिन गुस्से की हद पार हो गई जब पति ने अपनी पत्नी को धक्का देकर सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया। वह सीढ़ियों पर गिरते ही मर गई। पति घबरा गया, लेकिन उसने तय किया कि वह इसे छुपाएगा। उसने अपनी पत्नी के शव को बगीचे में गहराई से दफना दिया। उनका 8 साल का बेटा रयान उस वक्त स्कूल में था। पति सोचने लगा, अगर रयान अपनी मां के बारे में पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। लेकिन दिन गुजरते गए और रयान ने मां के बारे में एक बार भी कुछ नहीं पूछा। यह बात पति को जितनी राहत देती उतनी ही अजीब भी लगती। कुछ दिनों बाद घर में अजीब चीजें होने लगीं। रात में कमरे में किसी के चलने की आवाजें आतीं। कभी कभी दरवाजे अपने आप खुल जाते। पति इसे अपना गिल्टी कंसाइंस समझकर नजरअंदाज करता रहा। एक दिन रयान ने अपने पिता से एक अजीब सवाल पूछा। उसने मासूमियत से पूछा, पापा, मम्मी को हमेशा मेरे कमरे में क्यों भेजते हो? वो मुझे सोने नहीं देती। पति का दिल धड़कने लगा। उसने कांपते हुए पूछा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मम्मी तो बाहर गई हैं। रयान की आंखें बड़ी हो गईं और उसने जवाब दिया, पापा, वो हर रात मेरे बिस्तर के पास बैठकर रोती है और कहती हैं कि आप उन्हें वहां से निकालिए। पति अब पूरी तरह से डर गया। उसने उसी रात बगीचे में जाकर गड्ढा खोदने का फैसला किया ताकि अपनी पत्नी के शव को कहीं और ले जा सके। जैसे ही उसने गड्ढा खोदा, उसे अंदर अपनी पत्नी का शरीर नहीं मिला। वहां सिर्फ एक आईना रखा था। जैसे ही उसने आईने में देखा, उसकी पत्नी की परछाई अचानक उसके पीछे आकर खड़ी हो गई। उसने एक धीमी और ठंडी आवाज में कहा, मैंने सोचा था तुम मुझसे प्यार करते हो। सुबह के अखबार में खबर छपी। एक घर में पति और बेटे ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। पुलिस के अनुसार दोनों बार बार किसी अदृश्य चीज से बचने की कोशिश कर रहे थे। इस स्टोरी का मतलब वही समझ सकते हैं जो डर के असली मायने जानते हैं। अगर आपने समझा तो कमेंट में हॉरर मास्टरपीस जरूर लिखना।